पासा पलट रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महतारी वंदन योजना को भी उन्होंने अपने एजेंडे में लागू किया छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी उनको आशा से ज़्यादा सफलता हासिल हुई। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए वो जो पूरा का पूरा जो वो शराबबंदी हुई, जी, वो महिलाओं के बिल्कुल। इंटरेस्ट को ही सिक्योर करने सिक्योर के लिए करने। उन्होंने किया। वो दुगना हो गया कि साहब इसी सरकार को, यही सरकार है जो हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी। मोदी जब आए तो उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद महिलाओं का जो आंकड़ा था पर थाउजेंड मेल्स, वो बढ़ता चला गया और आज 1000 पुरुषों पे 1012 लड़कियां। ये मैं नहीं, रिसर्च बता रही है देश की। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज सामने आ रही है कि महिलाएं तेजी से आगे आई हैं, वोट दे रही हैं और राजनीति के परिवेश को भी बदल कर रख दिया है। हमारे साथ अरुण जी हैं जो बीच बीच में महिलाओं की बातें करते रहते हैं और मुस्कुरा भी देते हैं। आज इनको हमें समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से महिलाएं जो है वो पासा पलट रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप कि बीजेपी के लिए महिलाएं बहुत लकी हैं, वरदान साबित हो रही जी हैं। हाँ, मैं इस आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जी, जी। आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी आती है, मोदी जी ने आपने कहा कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने स्लोगन शुरू किया, उसके बाद में आपने देखा उज्ज्वला योजना में उन्होंने लागू की। उसके बाद से आपने देखा कि जो आवासीय योजनाएं उन्होंने अर्बन एंड रूरल लागू की, तो उसमें महिलाओं के नाम पट्टा लिखवाना, उनके नाम रजिस्ट्री करवानी शुरू की। तो इससे महिलाओं में जो है एक तरह से देखा जाए तो पार्टिसिपेशन और फोर फ्रंट पे आना सामाजिक रूप से, और यूं कहें कि जो उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला। उसके साथ में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आप देखती हैं कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो लाडली बहन योजना उन्होंने, शिवराज सिंह जो चौथी बार लड़ रहे थे चीफ मिनिस्टर के रूप में, उन्होंने जो योजना लागू की वो एक टर्निंग पॉइंट था। जो उस मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने जो 1500 रुपये पर मंथ जो महिलाओं की जो कम आमदनी, जिनके पास जो और कोई जरिया नहीं था, उनको इकोनॉमिक रूप से जो है उन्होंने कुछ ही महीनों तक वो ट्रांसफ़र किया, लेकिन उसका असर बहुत व्यापक पड़ा। उसका असर आपने देखा, महतारी वंदन योजना को भी उन्होंने अपने एजेंडे में लागू किया छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी उनको आशा से ज़्यादा सफलता हासिल हुई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस समय वर्तमान आज के परिणामों पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में उसी मध्य प्रदेश के तर्ज पे लड़की बहन योजना जो है, जो शिंदे सरकार है, उन्होंने लागू की। उसका परिणाम ये है कि लड़की बहन योजना में आपने देखा कि जो 2.5 लाख से कम आमदनी की महिलाएं, जो आमदनी में जिनकी थी, ऐसी महिलाओं को उन्होंने तकरीबन अगस्त के बाद से ज्यादातर वो जो पैसा ट्रांसफर हुआ, उसमें आप देखेंगे कि 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई। उसका असर ये हुआ कि जो डायरेक्ट जो इकोनॉमिक जो आप एक तरह से कहते हैं सशक्तिकरण होती है उसमें, कि महिला जो उपेक्षित है, जो कम आमदनी के वर्ग के सेगमेंट में, उसको ये बल मिलता है तो वो मजबूत होती है। अपने साथ में जो वो पूरे के पूरे समाज में जो है वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती है, परिवार को प्रभावित करती है। आप देखते हैं महिलाएं जो है परिवार से लेकर सामाजिक रूप से भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि अपने सेगमेंट में आप देखती हैं कि ज़्यादा वोट देने वाला वही सेगमेंट है जो कि जिसको लगता है कि हमें वोट जरूर करना चाहिए। उसमें जो है जो अपनी जिम्मेवारी के प्रति जो अवेयरनेस पैदा हो रही कि हम इम्पोर्टेंट हैं। इस 2014 के बाद से ये बदलाव बड़ा तेजी से देखा भी गया हुआ है। बिल्कुल। इसी वजह से आपने देखा कि जो एग्जिट पोल के सर्वे आए थे, मैं उसमें एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट दिया, तो उसमें 7% के करीब जो है वो स्विंग हुआ है महिलाओं के वोट की वजह से। उसका जबरदस्त फायदा मिला है बीजेपी और उसके पार्टीज को। और लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी, वोट देने की भागीदारी, और हर जगह मैं खुद देख रही थी। चाहे फिर मैं बिहार पे आ जाऊंगी और आप मुस्कुराएंगे, मुझे पता है कि बिहार में भी सभी पुरुष तो पलायन कर गए, वो जाके अलग अलग राज्यों में जॉब कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं आगे आई हैं और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार के लिए भी वरदान साबित हुई। जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जो नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए वो जो पूरा का पूरा जो वो शराबबंदी हुई, वो महिलाओं के इंटरेस्ट को ही सिक्योर करने के लिए उन्होंने किया। और साइकिल जो बालिकाओं को, जो छोटी बच्चियां स्कूल में पैदल जाया करती थी, उनको साइकिल दिया, तो उससे भी सशक्तिकरण हुआ। ये बहुत सारे कारण हैं। और जो आप भूल जा रहे हैं, जो टॉयलेट्स बनाए गए,
टॉयलेट्स की मैं बात करने वाली थी। टर्निंग पॉइंट था। मेरा मानना है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, क्योंकि रूरल एरियाज में खासकर हर घर जल हर घर नल, जी जो महिलाएं बाहर जाके मीलों दूर चलती थी, जी कहीं नदी से पानी ला रही हैं, जी जी वो कम हो गया है। अब मैं अपने गांव की तरफ भी जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि हर घर के बाहर एक नल लगा हुआ इसमें है। दो बात मैं जी जी सामाजिक रूप से कहना चाहूंगा। जी पानी जी और ओपन डेफिकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा क्राइम इसी से रिलेटेड रूरल एरिया जी में हुआ जी। करता था। महिलाएं अकेले जाती थी तो और उनके साथ अंधेरे में में जाती थी, और जी उस समय उन लोगों का एक टाइम होता था, भले ही वो झुंड में जाती थी, लेकिन उस समय क्राइम का रेट, और आप महिलाओं की वो स्थिति मैं समझिए। रूरल एरिया में मैं रहा हूँ, मुझे वो जी जी उस स्थिति का जी अंदाजा है। जी तो मैंने देखा हुआ है किस तरह से जो महिला अकेली बाहर निकलती हुई तो किस तरह से डरी हुई होती है, जी खेतों के बीच में महिला निकलती हुई वो भी डरी हुई होती है। तो ये महिला सशक्तिकरण के रूप में एक तरह से वरदान साबित हुआ, और महिलाएं उस डेट को, उस ऋण को जो है बीजेपी को जो है अदा कर रही हैं, जिसका परिणाम हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कई जगहों पे देखा। लेकिन उसके उलट मैं एक बात और कहूंगा, जी वही महिलाएं झारखंड में जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करती हैं। वो इसलिए वोट करती हैं क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, मैं सिर्फ सरकार की बात कर रहा हूँ, पार्टी विशेष पे ये नहीं जाता है, जो सरकार महिलाओं को सशक्त होने के लिए योजनाएं ला रही है उसको महिलाएं जो है एक तरह से पुरस्कृत कर रही हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना, जिसमें उन्होंने जो है 1,000 रुपए देना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा चुनाव के बाद हम शायद उसको 2,500 कर देंगे। तो जो उत्साह है वो दुगना हो गया कि साहब इसी सरकार को, यही सरकार है जो हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी, हमारे लिए है। तो उसके साथ नजदीकी ज्यादा हो जाती है। आप देखती हैं कि जो झारखंड में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन में जो है इजैलिटेरियन सोसाइटी है, महिलाएं पुरुष से कम काम नहीं करती हैं, ज्यादा काम करती हैं। और सोशल हेल्प ग्रुप्स में भी जो महिलाएं जो है आर्थिक रूप से, जो सामाजिक, जो एक तरह से कहा जाए रूप से एक होके कुछ उद्यम में लगी हुई हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो एक इकोनॉमिक एड मिलता है तो और सशक्त होती हैं, अपने अधिकारों के प्रति और सजग होती हैं, और जाहिर सी बात है मैं उसका फायदा, जो वर्तमान सरकार उन्हें वो फायदा मुहैया कराती है, उसको वो वोट के रूप में पुरस्कृत करती हैं। चलते चलते एक सवाल और बताइएगा कि क्या ये जो राशन की योजना है, जो फ्री राशन दिया जा रहा है, क्या उसने कोई बड़ा रोल भाजपा के प्रति, मौजूदा सरकार के प्रति किया है? क्योंकि उस समय गरीबी बहुत आई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अपने देश में। लोग, अब जब इंडस्ट्री ही बंद हो जा रही है तो लोग पलायन करके वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो राशन फ्री में बांटा जा रहा है लगातार, वो योजना क्या फ़ायदेमंद है? और दूसरा ये कि ये जो डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं महिलाओं के खाते में, वो कितना बड़ा रोल है? मैं एक बात बताऊं कि जो आपने शुरू किया जो फ्री राशन जी जी जो स्कीम है, फ्री राशन स्कीम कोविड के टाइम में एक वरदान साबित हुई। नहीं तो मेरा तो मानना है जिस तरह से जो इलाज के अभाव में लोग मरते, अगर वो एक तो वैक्सीनेशन नहीं होता तो लोग इलाज के अभाव में मरते, उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई, लोग कम से कम उस लड़ाई से बच पाए। और दूसरा ये जो फ्री राशन मिला उसकी वजह से नहीं तो लोग भूख से भी, भूखमरी से हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे होते। मेरा अपना विश्वास है इस तरह से स्थितियां बनी हुई, क्योंकि उस समय न कहीं काम मिल रहा था, लोग घरों के बीच में दीवारों के पीछे बैठे हुए थे, रोजगार छिन गए थे। तो खासकर रूरल एरियाज में उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। उसके बाद में आपने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात में, और मैं ये कह दूं कि ये अभी तक योजना चल रही है और रूरल एरियाज में इसका लोग इंडेटेड हैं। लोग इस एहसान को, सरकार के एहसान को मानते हैं कि कम से कम हम भूखों नहीं मर रहे हैं, भले ही उससे कुछ जगहों पे लोग इम्यून हो चुके हैं, ये तो हमारा हक है, इसके अलावा और क्या आप दे रहे हैं, इस तरह की भी भावना है। लेकिन उसके साथ में दूसरी बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात मैं कहूं तो योजनाएं जो है पहले भी आई हैं, जो मैं कांग्रेस का खास रेफरेंस दूंगा। कांग्रेस के टाइम में बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन जो राजीव गांधी ने कहा कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है, वो बिचौलियों की वजह से हुआ करता था। इस समय जो मोदी रेजिम में ये हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट है, जो मोदी रेजिम जो में भी कह सकते जनधन, हैं। जो जनधन, मैं एक जगह काट दूं पहले थोड़ा सा, उस समय कई स्टेप के साथ पैसे पहुंचते थे जी। अब ये है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो गई है। हर कोई वो जो अकाउंट, डायरेक्ट जनधन योजना जब आई तो सभी अकाउंट खुलवाने गए, क्योंकि सबको लालच आ गया था कि 15 लाख रुपए आएंगे। तो सबको ये मैं विल पावर की बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ उस समय बिचौलियों की जो जमात हुआ करती थी उसमें लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पाया, तो बिचौलियों को खत्म करना भी एक बड़ी बात है। उसके साथ में डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जाता, भले ही वो 1,500 रुपया है, लेकिन रूरल एरिया में आप जानती है जो मजदूरी करने वाली महिला
महिला है उसका मजदूरी के पैसे से घर चल सकता है, लेकिन वो जो 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 डायरेक्ट बेनिफिट होता है 1 महीने में, वो बचत हो जाती है, वो खास लालच भी समय के बहुत, लिए। वो देखिए हम लोगों के अकाउंट में भी जब पैसे आते हैं आगे मंथ के अंत में, तो हम लोग भी कितने खुश हो जाते हैं। तो क्या मैं कह दूं कि मोदी जी के लिए ओ स्त्री तू रक्षा करना का मंत्र जो है बड़ा जबरदस्त साबित हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकती हैं कि स्त्रियों ने जो है कम से कम महाराष्ट्र सरकार में, और उसके पहले आप यूं कहें कि मध्य प्रदेश पिछले साल का जो चुनाव, पिछले जो अभी शुरुआती जो वर्ष शुरू हुआ उसमें आया, और हरियाणा में भी, जी। ये एक यूनाइटेड फैक्टर, कई सब फैक्टर्स मिल के जो है, जो मोदी यानी बीजेपी के लिए जो है काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। तो जी। बीजेपी के लिए महिलाएं वरदान साबित हो रही हैं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि किस तरह से उन्होंने नारा दिया और नारा जो है वो सफल होता चला गया। आज कई गाड़ियां निकलती हैं जिस पे लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नारे ने इम्पैक्ट किया है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ। नमस्कार।